Farmers organization is holding a protest at the Kanori border, and farmer leader Jagjit Singh Dalewal's hunger strike is continuing, and he's demanding a guaranteed minimum support price. इस मोर्चे को सहयोग किया जा रहा है, सबका दिल से धन्यवाद। किसान On Saturday, to mark 200 days of their ongoing protests, farmers gathered in large numbers at the Shambhu, Kanori and Ratanpura borders near the national capital. भारत का अन्नदाता जो अपने पसीने से आपकी थाली भरता है, आज भूखा है। आपका घर रोशन है, लेकिन उसके घर में अंधेरा डूबा हुआ है। खानौरी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन एक सवाल पूछ रहा है, क्या भारत के किसान का जीवन इतना सस्ता है? दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक सच्चाई दिखाने के लिए नहीं, एक नई आवाज़ बनाने के लिए है। किसान के संघर्ष की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी नहीं, पूरे भारत की लड़ाई है। सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही, इसका जवाब हम सबको मिलकर लेना होगा। यह आंदोलन एमएसपी के लिए है, कर्ज माफ़ी के लिए है और इज्जतदार जीने के अधिकार के लिए है। किसान जो मांग रहा है वो उसका हक है, ऐसा नहीं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एक सुरक्षा है जो किसान को फसल बेचने का न्यायिक दाम देता है। आज भी 80% किसान दलालों के हाथों लूट रहे हैं। सरकार एमएसपी कानून क्यों नहीं बना रही? क्या बड़े कारपोरेट्स के प्रॉफिट किसान के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हर एक घंटे में एक किसान कर्ज के बोझ से अपनी जान दे रहा है। 2014 से लेकर आज तक 3 लाख से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या की है। पीएम फसल बीमा योजना सिर्फ कागज़ पर है। जब फसल खराब होती है तो किसान को एक पैसा तक नहीं मिलता। ये धोखा नहीं तो और क्या है? सवाल यह है, अगर सरकार इंडस्ट्रियल के कर्ज माफ़ कर सकती है तो किसान का क्यों नहीं? ये चुप्पी एक जुर्म है। जगजीत सिंह डल्लेवाल एक व्यक्ति जो देश के हर किसान की आवाज़ बन गया है। 70 साल के डल्लेवाल पिछले 1 महीने से भूख हड़ताल पर है। यह एक इंसान का संकल्प नहीं, पूरे किसान समाज का एक प्रतीक है। हम रोटी उगाने वाले हैं, लेकिन आज भूखे मर रहे हैं। सरकार के लिए हम सिर्फ एक वोट बैंक है, जिंदगी नहीं। दोस्तों, सोचिए, एक व्यक्ति अपनी जान क्यों दांव पर लगाता है? जब सिस्टम उसे इग्नोर करे, तभी सरकार उनकी बात नहीं सुनने को तैयार हो। ये उनका संकल्प है, लेकिन क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? सरकार के पास बड़े इंडस्ट्रियल के लिए सब्सिडी है, उनके लॉसेस के लिए पैकेज है, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं। क्या भारत के अन्नदाता सिर्फ एक वोट है और या वोट बैंक है? पिछले 5 सालों में बड़ी कॉरपोरेट हाउसेस के लाखों करोड़ों का कर्ज माफ़ किया गया। अंडानी और अंबानी के प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल नए फंड अप्रूव होते हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। मीडिया सिर्फ बॉलीवुड के गॉसिप और पॉलिटिकल रैलीज दिखाती है। किसान के संघर्ष को कवरेज क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप इसे इग्नोर करें। यह सिस्टम तब तक बदलेगा नहीं जब तक आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। क्या आप इस अन्याय को बर्दाश्त करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप इस अन्याय को बर्दाश्त करेंगे? यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, हर भारतीयों की है। अगर किसान गिरता है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी थाली खाली होगी। आपका एक कदम इस लड़ाई को जीत दिलवा सकता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स और एमएसपी गारंटी नाउ के साथ अपनी आवाज़ उठाइए। अपने एमपी और एमएलए को टैग करिए, इनसे जवाब मांगिए। अगर हो सके ग्राउंड पर जाके उनका समर्थन कीजिए। खनौरी बॉर्डर पर चल रहा संघर्ष एक मिसाल है कि भारत का आम आदमी अभी भी लड़ सकता है। यह लड़ाई एमएसपी के नहीं, इज्जत और जीने के हक की है। सरकार को समझना होगा कि किसान नहीं रहेगा तो भारत का भविष्य नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आज आप चुप रहे तो किसान भी चुप हो जाएगा। तब सिर्फ भूख और महंगाई बढ़ेगी। इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझिए और किसानों के साथ खड़े रहिए। खानौरी बॉर्डर पर डटे किसानों को मेरी तरफ से सैल्यूट। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, किसानों के समर्थन में बोलता रहूँगा।
#StandWithFarmers MSP गारंटी नाउ। अगर आप भी एक किसान हैं तो किसानों का दुख समझिए और किसानों के साथ खड़े होइए। मिलते हैं न्यू वीडियो में।